नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी का टाइटल है हलवा पराठे वाला। आइए सुनाती हूँ कहानी का छोटा सा इंट्रो। आयुब एक हलवा वाला था। उसका हलवा और पराठे का ठेला चला करता था, जबकि अकरम के पास कोई खास काम नहीं था। वह जुगाड़ किस्म का आदमी था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। दोनों भाई के व्यवहार में बहुत अंतर था। एक दिन आयुब की बीवी की चाची का इंतकाल हो जाता है। तब अकरम को आयुब का हलवा पराठे का ठेला चलाने की जिम्मेदारी मिलती है। अब देखना ये है कि क्या वो ये ठेला चलाने के अंदर भी जुगाड़ वाले सामान यूज़ करता है या फिर आयुब की तरह ईमानदारी से कस्टमर को अच्छे से अच्छा, शुद्ध और स्वच्छ तरीके से हलवा पराठा परोसा जाता है। अब ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम सुनेंगे पूरी कहानी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उससे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी कहानियाँ चैनल में और मैं हूँ तृप्ति। आयुब और अकरम दोनों सगे भाई थे। आयुब का हलवा और पराठे का ठेला था और अकरम जुगाड़ से ही अपना काम किया करता था। उसके पास कुछ खास काम नहीं हुआ करता था और वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। एक दिन अकरम अपनी भाभी को कहता है, ये लीजिए भाभी जान, मैं आपके लिए सूट लाया हूँ। तब उसकी भाभी कहती है कि सूट तो बहुत अच्छा है लेकिन महंगा होगा ना। भाई जान, आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? तब अकरम कहता है कि ये सब आप मत सोचिए, ये तो सब अल्लाह मियाँ की रहमत है। मैं तो ज़िंदगी में बस जुगाड़ ढूंढता हूँ, जुगाड़, और मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा। तभी आयुब घर पहुंचता है और उसकी बात को सुन लेता है और उससे कहता है कि जुगाड़ से तू अमीर ज़रूर बन जाएगा, पर उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। तब अकरम कहता है आयुब से कि भाईजान, आप हमेशा मुझे यही बोलते हैं, पर आपको क्या मिल जाता है इतनी ईमानदारी से काम करके? मुझे तो बस जल्दी से अमीर बनना है। अकरम ऐसी बातें करके हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर दिया करता था। आयुब की सोच अपनी जगह सही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव थे। आयुब बहुत ईमानदार था। वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदता था और उसी क्वालिटी वाले सामान से हलवा और पराठा बनाया करता था अपने कस्टमर के लिए। दुकानदार आयुब से कहता है कि अरे भाई आयुब, इतना सस्ता रवा, मैदा, रंग और तेल लोगे तो तुम्हारा मुनाफा भी तो बढ़ जाएगा ना। क्यों बेवजह इतने महंगे सामान खरीद कर अपना ही नुकसान करते हो? तब आयुब उससे कहता है क्योंकि मेरे ग्राहकों की सेहत मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी मैं ईमानदारी से धंधा करना पसंद करता हूँ। तब दुकानदार बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लो अपना महंगा वाला सामान। आयुब कभी भी महंगे के बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि उसे अपने कस्टमर की सेहत की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। अयूब का हलवा पराठे का ठेला बाज़ार के बीचों बीच था, इसलिए उसके ठेले पर ग्राहकों की हमेशा भीड़ पड़ी रहती थी। तब एक छोटा बच्चा कहता है आयुब से, अंकल मुझे एक प्लेट पार्सल देना। वहीं खड़ी एक महिला कहती है, मुझे 5 किलो पार्सल देना। आयुब बारी बारी से सब कस्टमर्स को हलवा पराठा दिया करता था। लोगों को उसके हलवे पराठे का स्वाद बहुत पसंद था। तब आयुब घर पे जाता है और अपनी बीवी फ़ातिमा से कहता है कि ये लो फ़ातिमा, इस महीने का मुनाफा। तब वह देखती है और कहती है कि ये तो पिछले महीने से भी कम है। तब आयुब कहता है कि हाँ, इस बार तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तब उसकी पत्नी फ़ातिमा कहती है, तो आप भी अपनी कीमत बढ़ा देते ना। नहीं फ़ातिमा, अगर मैंने दाम बढ़ा दिए तो ज़्यादा लोग हलवा पराठा नहीं खरीद पाएंगे। तब उसकी बीवी बोलती है कि अगर नहीं दाम बढ़ाए तो ऐसे में तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तब आयुब कहता है नहीं, कोई बात नहीं। और ये सारी बातें अकरम सुन लेता है और आयुब से कहता है भाईजान, आप ये कब समझोगे कि पहले हमें हमारा बेनिफिट देखना चाहिए।
तब आयुब कहता है कि मैं तो ये कभी नहीं सीखूँगा, कम से कम तुम तो मेरी तरह अच्छाई करना सीख लो। तब अकरम कहता है, नहीं नहीं भाईजान, आप अपने तरीके इस्तेमाल कीजिए और मैं अपने। मुझे तो बहुत जल्दी अमीर बनना है जुगाड़ से। तब आयुब कहता है, पर ये ध्यान रखना कि तेरी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो। उन दोनों भाइयों की सोच बहुत अलग थी। एक सिर्फ अपना भला सोचता था तो एक दूसरों का। कुछ दिनों बाद फातिमा को एक फ़ोन आया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब आयुब और अकरम दोनों वहीं होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ फातिमा, तुम रो क्यों रही हो। तब फातिमा रोते हुए कहती है कि मेरी चाची ज़िंदा नहीं रही। तब आयुब कहता है कि अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। तब आयुब कहता है कि हमें तुरंत निकलना होगा। और अकरम, क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरा ठेला चला सकते हो। तब अकरम कहता है कि ठीक है भाईजान, वैसे भी आजकल मेरे पास कुछ काम नहीं है। आपका ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा, मैं चला लूँगा। तब आयुब कहता है कि अच्छी बात है, पर याद रखना महंगे वाले सामान ही खरीदना, सस्ते वाले सामान केमिकल से भरे होते हैं। तब अकरम कहता है कि ठीक है भाईजान, याद रखूँगा। आयुब अपनी पत्नी फातिमा के साथ गांव के लिए निकल गया। यहाँ अकरम ने हलवा पराठे का ठेला खोला। तब एक महिला वहाँ आती है और कहती है कि भाईजान, मुझे आधा किलो हलवा पैक कर दो। तब एक आदमी भी वहाँ आता है और पूछता है कि वो बड़े वाले भाई साहब है, वो कहाँ चले गए। तो अकरम कहता है कि वो किसी काम से गांव गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। तब वो आदमी कहता है कि ठीक है, आप मेरे लिए आधा किलो हलवा पराठा पैक कर दीजिए। अकरम हलवा पराठा बना बनाकर बेच रहा था। ऐसे ही रोज़ अकरम ठेले पर हलवा पराठा बेच रहा था। फिर उसकी नज़र तेल के डब्बे पर पड़ी और उसने ये महसूस किया कि तेल का डब्बा ख़त्म होने वाला है। तब वह सोचता है कि कल सुबह सुबह ठेला खोलने से पहले ही मुझे सामान खरीदने होंगे। शाम तक लगभग उसका सारा सामान ख़त्म हो चुका था। अगली सुबह अकरम होलसेल की दुकान पर पहुंचा। तब अकरम दुकानदार से कहता है कि 15 लीटर वाला तेल का डब्बा दे दीजिए। तब दुकानदार कहता है कि 200 रुपये लीटर वाला तेल दूँ या 100 रुपये लीटर वाला। तब अकरम उसे कहता है कि दाम में इतना फ़र्क क्यों है। तब दुकानदार कहता है कि अच्छी क्वालिटी वाला 200 रुपये किलो से बिकता है और सादा खुला तेल 100 रुपये किलो से। अकरम हमेशा पैसों के बारे में ही सोचा करता था और उसने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे सस्ता वाला तेल लेना उचित समझा और दुकानदार से कहता है कि सस्ता वाला तेल दे दो, वैसे भी कौन सा मुझे मेरे खाने के लिए इस्तेमाल करना है। तब दुकानदार कहता है कि ये लो भाई, क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए। तब अकरम कहता है कि मैदा 10 किलो, आटा 10 किलो, कलर की बड़ी डिब्बी और चीनी भी 10 किलो कर दो। तब दुकानदार कहता है कि ये सब सस्ता वाला दे दूँ ना। तो अकरम कहता है कि हाँ हाँ। अकरम ने सारा सामान सस्ता वाला ख़रीद लिया और रोज़ की तरह उसने अपना ठेला खोला और ग्राहकों की भीड़ लग गई। तब एक आदमी उससे कहता है कि मुझे 1 किलो हलवा पराठा चाहिए और थोड़ा हलवा ज़्यादा डालना। तब एक महिला पास ही खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे 5 किलो हलवा पराठा चाहिए। अकरम सभी को हलवा पराठा देने लगा। आज वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसका मुनाफा बढ़ गया था और वो मन ही मन सोचता है कि आज तो मुनाफा दुगुना हो गया है, काश भाईजान भी मेरी तरह मुनाफा कमाना सीख ले। पता नहीं उन्हें ईमानदारी करके क्या मिलेगा। अगले कुछ दिनों तक अकरम सस्ते वाले सामानों का इस्तेमाल कर कर हलवा पराठा बनाता और कस्टमर्स को बेचता रहा। फिर अचानक उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। 2 महिला उसके ठेले की तरफ ही आ रही थी। दोनों आपस में बात कर रही थी। उसमें से एक महिला अकरम से कहती है कि मुझे आधा किलो हलवा पराठा देना। और फिर वो दूसरी महिला से बात करने लगी और उसे बताने लगी कि पता है, कल मैं अस्पताल गई थी, तब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तब दूसरी महिला बोलती है कि क्यों। तब वो कहती है कि पता नहीं,
पर सभी लोगों के पेट में दर्द था। डॉक्टर कह रहे थे कि शायद सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। ना जाने सबने मिलकर क्या खाया था। ये सब बातें सुनकर अकरम थोड़ा परेशान हो गया था। वो कई दिनों से सस्ते सामान इस्तेमाल कर रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी। वो असमंजस में था और उसे डर लग रहा था कि कहीं फूड पॉइजनिंग उसके खाने वाले सामान की वजह से ना हुई हो। उसने तुरंत अपने भाई को फ़ोन लगाया और बोला, भाईजान मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ते वाले सामान खरीद कर ले आया। और भाईजान मेरी वजह से शायद बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाईजान मेरी मदद कीजिए। तब अयूब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने मना किया था तुम्हें ये सब करने से। अब देख तेरी वजह से मासूम लोग बीमार हो गए। तब अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है पर मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। तब अयूब कहता है कि सबसे पहले वो सारा मिलावटी सामान जो तुमने खरीदा है उसे फेंक दो और ऊपर वाले से दुआ कर कि सब ठीक हो जाए। अकरम ने तुरंत ही सारा सामान फेंक दिया। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसकी वजह से ही काफ़ी लोगों की जान खतरे में आ गई है। और वो अपने आप से वादा करता है कि आज के बाद वो कभी मिलावट वाला सामान इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे कि लोगों को परेशानी हो। मेरे थोड़े से लालच की वजह से काफ़ी लोग बीमार हो गए हैं। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा और ना ही कभी कोई जुगाड़ ढूंढूंगा। अकरम की सोच बदल गई थी।